नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, पाप कितने प्रकार के होते हैं और उन पापों से बचने के उपाय क्या है। धर्मग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों और संत महात्माओं की वाणी में पाप को सिर्फ गलत कर्म नहीं बल्कि आत्मा को बांधने वाला एक ऐसा बंधन माना गया है जो इंसान के सुख, शांति और प्रगति को रोक देता है। आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम पाप के प्रकार, पाप से होने वाले दुष्परिणाम और उनसे बचने के सरल व प्रभावी उपायों के बारे में गहराई से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, संस्कारों और आध्यात्मिकता से भरी हमारी इस भारतीय भूमि में पाप केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हमारे जीवन, हमारे कर्मों और यहाँ तक कि हमारे अगले जन्म तक को प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मों से ही मनुष्य महान बनता है और कर्मों से ही पतन को प्राप्त होता है। परंतु प्रश्न यह है कि पाप होते कितने प्रकार के हैं। साथियों, देखिएगा मैं क्या आपको बता रहा हूँ। पाप होते कितने प्रकार के हैं, सवाल उनके क्या परिणाम है और मनुष्य पाप से बच कैसे सकता है। आज के इस विस्तृत ज्ञान भरे वीडियो में हम धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति और योग दर्शन में बताए पापों के सभी प्रकार, उनके उदाहरण, परिणाम और उनसे बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब देखते हैं साथियों, पाप की परिभाषा। अब पाप की परिभाषा है क्या, तो सबसे पहले समझते हैं पाप आखिर है क्या। धर्मग्रंथ कहते हैं, जो कर्म, मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव को हानि पहुंचाए वह पाप है। पाप केवल बड़े अपराध नहीं होते, कई बार छोटी छोटी गलतियां, आदतें और इरादों की अशुद्धता भी पाप मानी जाती है। शास्त्र पाप को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। उसमें नंबर 1 बताया गया है मन से किए गए पाप, नंबर 2 वचन से किए गए पाप, नंबर 3 कर्म, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एक्शन से किए गए पाप। इन तीनों के आधार पर आगे कई प्रकार के पाप जन्म लेते हैं जिनकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। तो देखिए, मुख्य पापों की श्रेणियाँ कौन सी है। धर्म ग्रंथों में पापों की कई श्रेणियाँ बताई गई है। यहाँ हम प्रमुख श्रेणियों को सरल भाषा में समझेंगे। जैसा नंबर 1 देखेंगे, इसमें महापाप कौन से हैं, उसे बोलते हैं हम सर्वोच्च पाप, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सिन। महाभारत और मनुस्मृति में वर्णन किया है इस सर्वोच्च पाप के बारे में। महापाप ऐसे पाप है जिनसे समाज, धर्म और मानवता को गहरी क्षति पहुँचती है। महापाप के प्रमुख प्रकार: हत्या, उसे बोलते हैं हम अपराध, हिंसा, चोरी, धोखा, व्यभिचार, उसे कहते हैं हम दूसरे के परिवार का विनाश। नंबर 4 नशा और मन की विवेक शक्ति का नाश। नंबर 5 किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाना। नंबर 6 गुरु, माता पिता और देवी देवताओं का अपमान। अब देखते हैं साथियों, महापाप का परिणाम। ग्रंथ कहते हैं महापाप का फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। दुख, मानसिक पीड़ा, दोष, परिवार में अशांति और कभी कभी नरक योनियों में जन्म। इसमें नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में बताया गया है पंच पाप, उसे कहते हैं हम पंच महापतक। धर्म ग्रंथों में 5 ऐसे पाप बताए गए जिन्हें विशेष रूप से दंडनीय माना गया है।
उसमें नंबर 1 पर आता है ब्रह्म हत्या, नंबर 2 अग्नि वेद अपमान, नंबर 3 गुरु अवज्ञा, नंबर 4 पर मातृ पितृ अवमान, नंबर 5 निर्दोष जीव का कष्ट। इन पांचों को सबसे भारी पाप कहा गया है। अब देखते हैं नंबर 3 में दैहिक पाप। अब दैहिक पाप में और 5 शरीर द्वारा किए गए जाते हैं, मतलब शरीर द्वारा किए गए पाप। उसमें भी 5 टाइप दिए गए हैं। उसमें पहला टाइप है हिंसा, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 व्यभिचार, और 4 पर आता है मद्यपान एवं नशा, 5 पर आता है कायरता आलस्य। अब देखते हैं नंबर 4 पर मानसिक पाप। मानसिक पाप में 6 प्रकार आते हैं। मन से किए गए पाप भले दिखाई न दे पर प्रभाव सबसे गहरे होते हैं। इस मानसिक पाप को हम इंग्लिश में कहते हैं दैट इज़ माइंड सिंस। तो उसका एक पहला प्रकार है घृणा, दूसरा ईर्ष्या, नंबर 3 क्रोध, 4 पर आता है लोभ, 5 नंबर पर आता है लालच, 6 नंबर पर आता है बदला लेने की भावना। शास्त्र कहते हैं मन के पाप मनुष्यों को भीतर से खोखला कर देते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मन के पाप मनुष्यों को भीतर से खोखला कर देते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर वाला वाचिक पाप, दैट इज़ कॉल्ड एज इन इंग्लिश स्पीच सिंस। इसमें भी प्रकार आते हैं और वो 5 प्रकार है। हमारे शब्द भी पाप का कारण बन सकते हैं, जैसा झूठ बोलना, मतलब उसे इंग्लिश में बोलते हैं टेल ए लाई। उसे क्या बोलते हैं हम? टेल ए लाई। नंबर 2 अपशब्द बोलना, नंबर 3 चुगली निंदा, चुगली को बोलते हैं हम बैक बाइट्स, वाद विवाद, अनर्गल बातें, निर्दोष को अपमानित करना। अब देखते हैं नंबर 6 में सामाजिक पाप कौन सा है। नंबर 6 नंबर पे सामाजिक पाप, दैट इज़ कॉल्ड एज सोसाइटल सिंस। ऐसे कर्म जो समाज में तोड़ते हैं। इसमें भी प्रकार दिए हैं 5। पहला भेदभाव, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा धोखाधड़ी, चौथा रिश्वत, 5वां दूसरों के अधिकार छीनना। अब देखते हैं 7 नंबर में आता है आध्यात्मिक पाप, दैट इज स्पिरिचुअल सिंस। धर्म और सच्चाई से दूर ले जाने वाले कर्म। इसमें 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ईश्वर धर्म गुरु का अपमान, नंबर 2 अधर्म का प्रचार, नंबर 3 पर बताया गया है सत्य मार्ग पर चलने वालों का उपहास, 4 पर बताया गया है पवित्र ग्रंथों का मजाक, 5 पर बताया गया है अनधिकार चेष्टा, उसे कहते हैं हम तप, मंत्र का दुरुपयोग। अब देखते हैं 18 प्रकार के पाप जो भागवत और महाभारत के अनुसार दिए गए हैं। धर्म ग्रंथ में 18 प्रमुख पापों का उल्लेख किया गया है। पहला है, अभी वो 18 कौन से हैं मैं आपको पढ़ के बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। उस पर नंबर 1 पर आता है हिंसा, नंबर 2 पर चोरी, 3 पर आलस्य, 4 पर परनारी सेवन, 5 निंदा, 6 लोभ, 7 क्रोध, 8 ईर्ष्या, 9 द्रोह, 10 कपट, 11 अहंकार, 12 चुगली, 13 अविश्वास, 14वां आता है इसमें कठोर वाणी, 15वां आता है अपव्यय, 16 आलस्य, और 17 आता है कर्तव्य परायणता की कमी, 18 अत्यधिक इच्छा। प्रत्येक पाप मनुष्यों को भीतर से कमज़ोर करता है। देखिए कितना ज़बरदस्त बताया धर्म ग्रंथ में। देखिए साथियों, फिर से पढ़ता हूँ। प्रत्येक पाप मनुष्यों को भीतर से कमज़ोर करता है और उसकी जीवन में ऊर्जा को नष्ट करता है। पापों के परिणाम क्या होते हैं देखिए। अब इसका परिणाम होता क्या है हमारे जीवन में। ग्रंथों में पाप के परिणाम को 3 श्रेणियों में बताया गया है। पहला है उसमें दैहिक परिणाम, दैट इज़ बॉडी। उसमें आता है रोग, मानसिक तनाव, बेचैनी, जीवन में अवरोध। देखिए कैसा मतलब इसका भुगतना पड़ता है हमें। पाप के परिणाम कैसे, दैहिक परिणाम कैसे होते, देखिए रोग, मानसिक तनाव, बेचैनी, जीवन में अवरोध। नंबर 2 पे देखिए क्या आता है, दैविक परिणाम कैसे होते हैं, दैट इज डिवाइन। इस कृपा का अभाव, मतलब कितने भी भक्ति करो आप, उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं। नंबर 2 भाग्य का न खुलना। लोग बोलते हैं फिर हमारे लक, बिल्कुल हम बैड लक में चल रहे हैं अभी।
मेरे तारे गर्दिश में नहीं, ऐसे लोग बकवास करते रहते हैं। तो ये उसका ही परिणाम है कि दैविक परिणाम है, ये पाप का परिणाम है। पूजा का फल न लगना, निरंतर कठिनाइयाँ आती रहती है उसके जीवन में। और नंबर 3 पे आते भौतिक परिणाम उसका कैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोसाइटल, या तो हम कहते हैं प्रैक्टिकल। उसमें पहला नंबर आता है सम्मान की हानि, संबंध टूटना, धन की हानि, परिवार में कलह, सामाजिक अपमान। 4 नंबर पे आता है आध्यात्मिक परिणाम कैसे होते हैं उसके जीवन में पाप के कारण। पुनर्जन्म में कष्ट, तमोगुण की वृद्धि, धर्म से दूरी, जीवन में अंधकार। धर्म कहता है पाप का फल अवश्य मिलता है, आज कल या अगले जन्म में। और 5 में आते हैं हम पाप से बचने के उपाय क्या है। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पाप से बचा कैसे जाए। धर्मग्रंथ कई सरल उपाय बताते हैं। सबसे पहले सत्संग, बहुत ही सटीक बोला है उन्हें, सत्संग से ही मनुष्य अपने पापों से तर सकता है। उसमें बताया गया है साधु संतों की संगति मन के दोष मिटाती है। नंबर 2, सत्य और अहिंसा का पालन। सत्य जीवन को सरल बनाता है, अहिंसा मन को पवित्र करती है। नंबर 3 पे क्या आता है, ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान मन के पाप, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ को कम करता है। 4 पर आता है माता पिता, गुरु और ईश्वर की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। देखिए, माता पिता, गुरु और ईश्वर की सेवा सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। और 5 पे आता है दान, दैट इज़ कॉल्ड एज चैरिटी। दान पापों को जलाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है साथियों, दान पापों को जलाता है जैसा अग्नि घास को जलाती है। 6 नंबर, क्षमा भावना। दूसरों को क्षमा करना सबसे प्रभावशाली उपाय है। अभी देखिए, क्षमा के बारे में एक लाइन याद आ रही है, जैन समाज में वो बोलते हैं वो लोग, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो वो क्षमा करना ज़्यादा उनमें जानते हैं वो लोग। 7 नंबर पे है जप, राम नाम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण, या तो फिर गायत्री मंत्र का जप। नाम स्मरण से मन की अशुद्धियाँ हटती है। 8 नंबर, संयम और सदाचार। आहार, वाणी, आचरण में संयम पाप को रोकता है। 9 नंबर पे आता है पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। गीता, रामायण, उपनिषद जीवन को दिशा देते हैं। और 10 पर आता है प्रतिदिन अंतरात्मा से संवाद। सवाल करो अपने आप से कि क्या मेरा यह कार्य किसी को हानि पहुंचाएगा? यदि उत्तर हाँ, तो वह पाप है और उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। अभी अंत तक आते हैं। अंत में पाप से मुक्ति कैसे मिलती है। शास्त्र कहते हैं पाप से बड़ा कोई पाप नहीं और भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। मतलब एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको एक बार। पाप से बड़ा कोई पाप नहीं और भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। पाप से पूर्ण मुक्ति के 5 उपाय बताए गए हमारे शास्त्र में। पहला है सच्चा पश्चाताप, गलतियों को न दोहराना, माफ़ी मांगना, सेवा और दान। और 5वां अंत में आता है ईश्वर भक्ति और ध्यान। अगर मनुष्य सच्चे दिल से पश्चाताप कर ले तो भगवान भी उसके पाप क्षमा कर देते हैं। तो इसका कंक्लूजन साथियों ऐसा ही निकलेगा कि इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, सब में दोष है, सबसे गलतियां होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि पाप हुआ या नहीं, महत्वपूर्ण यह है क्या हम अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। अगर जीवन में शांति, प्रेम, सफलता, पुण्य चाहते हैं तो याद रखिए धर्म, सत्य, करुणा और भक्ति ही पाप से बचाने वाले सबसे बड़े आधार है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपके मन को पवित्र करें और आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाए। धन्यवाद। अंत में आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।